हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ये है मौलिक कर्तव्य, जिसे आप मूल कर्तव्य भी बोल सकते हैं। ये है, इसका वर्णन किया गया है हमारे संविधान के भाग 4 का ए में। अब 4A क्या है ये हम जानेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या है, क्या होते हैं। तो जो हमारे संविधान में भाग 3 जोड़ दिया गया, यानी कि फंडामेंटल राइट, हमारे सभी नागरिकों को उनके मूल अधिकार दे दिए गए, है ना। तो मूल अधिकार दे दिए गए, ठीक है। कि भाई ये भी बोला गया कि अगर आपके अधिकारों को कोई छीनता है, हनन करता है, तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आप खुद सोचिए कि हमें अधिकार तो दे दिए गए और राज्य को भी ये बोल दिया गया कि आप DPSP जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें ये बोला गया कि कुछ ऐसी आकांक्षाएं रखी गई। DPSP का मतलब क्या है, DPSP का भी मतलब हम समझेंगे, जिसका मतलब है कि कुछ भविष्य की आकांक्षाएं जो हमें पूर्ति करनी है। अगर वो चीज़ें DPSP में रखी गई जो हमें भविष्य में चाहिए, अगर अब DPSP हर राज्य, ऐसा नहीं है कि DPSP को कोई भी एक चीज़ है उसको हर राज्य एक साथ फुलफ़िल करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। DPSP में लिखी हुई चीज़ें जो भी हैं उनको कोई भी राज्य जहाँ उसकी कंडीशंस फुलफ़िल हो रही होंगी, जहाँ उसकी नीड होगी, तो वहाँ से DPSP से वो चीज़ हटा के वो चीज़ वो फंडामेंटल राइट में लाई जा सकती है। इसीलिए DPSP को फ्यूचर का फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। राज्य को भी DPSP मिल गए और नागरिकों को भी फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार मिल गए। लेकिन एक बात ये आप भी सोचिए, क्या हमारे राष्ट्र के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य नहीं होने चाहिए, हमारे दायित्व तो नहीं होने चाहिए? अगर हमें अधिकार मिल गए हैं तो हमारा भी कुछ दायित्व होना चाहिए राष्ट्र के प्रति। तो उन्हीं को ऐड किया गया है बाद में, जो कि मौलिक कर्तव्य के नाम से जोड़े गए हैं इसमें, कि नागरिकों के अपने राष्ट्र के प्रति क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या क्या दायित्व होने चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आप इनको कर्तव्यों को हर नागरिक मानने के लिए बाध्य ही है, लेकिन ऐसी एक आकांक्षा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम नागरिक इनको मानेंगे, फुलफिल करेंगे, ये जो भी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इनको अच्छे से इनका निर्वाह करेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि भाग 4 जो है ये अब 4A क्यों है, ये तो हमने जान लिया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। अब हम जानते हैं भाग 4A क्यों है ना। तो भाग 3 में हमने देखा फंडामेंटल राइट की बात की गई है, भाग 4 में हमने देखा DPSP की बात की गई है। अब भाग 4A का मतलब क्या है, ये ए जहाँ भी लिख जाए किसी भी आर्टिकल के साथ कैपिटल A, इसका मतलब है ये मूल संविधान में नहीं था ये चीज़, इसको किसी ना किसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, राइट। अब AB जो भी दिखे है ना, इसका मतलब है ये किसी ना किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। लेकिन जहाँ भी आपको दिखे कैपिटल A, तो आप समझ जाना ये चीज़ मैंने ये आप बेसिक सा एक अपना नॉलेज के लिए बना सकते हैं कि जहाँ पे कैपिटल A दिख जाए इसका मतलब है ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ओके। तो भाग 4A ये जोड़ा गया, ये मूल संविधान में नहीं था, हमारे मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्यों की बात नहीं की गई थी, लेकिन भाग 4A जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के तहत। हम 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। अब बात आती है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4A यानी कि मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। अब 1976 में बात करें हम, तो 1976 में अगर आपको याद हो नेशनल इमरजेंसी का टाइम था, नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1976 में। उस समय हमारे देश की PM कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। तो सरदार स्वर्ण सिंह जी एक थे, उन्होंने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी में 12 लोग थे। उस कमेटी में 12 लोगों की एक वो कमेटी थी जिसमें उनका ऐसा मानना था कि इसमें
कुछ उन्होंने 8 कर्तव्यों को डिसाइड किया कि पहले जो बात की गई थी संविधान में जोड़ने के लिए वो 8 मौलिक कर्तव्यों की बात की गई थी, लेकिन इस पे फिर बैठक हुई, विचार विमर्श हुआ, जिसके बाद इस संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो बेसिक सी बात यह है कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य भाग 4A 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गया। और कितने जोड़े गए थे? जब जोड़े गए थे तो 10 जोड़े गए थे। तो वही सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किस समिति पे जोड़े, किस समिति की सिफारिश पे जोड़े गए। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़े गए। इस कमेटी में कितने मेंबर थे? तो 12 मेंबर थे। और कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की बात की गई थी? तो 8 की। लेकिन जोड़े कितने गए थे? 10। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड बाय 42 Amendment Act 1976 on the recommendation of सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ओके, 42वां संविधान संशोधन के पीछे किसका हाथ था? अगर हम बात करें तो स्वर्ण सिंह समिति, इन्हीं जो ये कमेटी थी इसी की वजह से 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अब आप पूरे उसमें देखना जहाँ जहाँ भी 42वां संविधान संशोधन हुआ है तो वो इन्हीं की, मतलब बेसिकली इन्हीं की कमेटी, बट मेनली इसके लिए हुआ था, मूल कर्तव्यों के लिए। अब बात आती है 1976 में जो नेशनल इमरजेंसी लगी उस समय हमारे देश की पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट स्लाइड। अब सेम चीज़ हम बता भी चुके हैं। 1976 में मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो कितने थे? 10 थे। अब बात आती है कि 11, जब जोड़े गए थे तब 10 थे मौलिक कर्तव्य, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में है 11 मौलिक कर्तव्य। अब बात आती है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है ना? तो 11वां जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें बात किसकी की गई? फॉर चाइल्ड एजुकेशन की बात की गई है इसमें, कि बच्चों की शिक्षा के लिए बात, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, इसकी बात की गई है। अच्छा, डीपीएसपी में भी एक आर्टिकल है 45 जिसमें शिक्षा की बात की गई है, वहाँ से वो आर्टिकल को हटा के फंडामेंटल राइट में रखा गया है, वो भी आर्टिकल नंबर 21A अगर आपको याद हो, जिसमें बच्चों की शिक्षा के बारे में बात की गई है। अब आता है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, किस संविधान से प्रेरित है ये? तो ये यूएसएसआर से लिए गए, सोवियत संघ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर सोवियत संघ से लिया गया है ना। मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं, ये हम सबके क्या है? दायित्व है, कर्तव्य है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मोरल ऑब्लिगेशन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन ओनली। ओके, नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य सांविधिक हैं जो कि बाई लॉ जोड़े गए हैं। ये कानून न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। अब बात आती है कि हमारे जो 11 मौलिक कर्तव्य भी हैं वो कौन कौन से हैं, उनको भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह में अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में नहीं पता है कि वो 11 मौलिक कर्तव्य हमारे हैं क्या, तो एग्ज़ाम में ऐसे भी सीधा मौलिक कर्तव्य ही 4 लिख देंगे, उनमें से एक करेक्ट होगा या फिर एक इनकरेक्ट हो सकता है। तो उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ऐसे करके। तो इसलिए हमें ये 11 के 11 हमें पता होने चाहिए मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे, अब 51A आप समझ चुके हैं आर्टिकल कि ये संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है, इसलिए इस आर्टिकल को हम 51A बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जो हम उसके आगे स्मॉल ABCD जो है वो आप नंबरिंग है, स्मॉल a को पहला नंबर, दूसरा नंबर, ऐसे हम 10-11 तक जाएंगे K तक, ठीक है। तो सबसे पहला आर्टिकल नंबर 51A कैपिटल 51A स्मॉल a, इसमें बताया गया है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो इसमें किसकी बात की गई है आपकी? एक तो नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, फिर राष्ट्रीय ध्वज
और हमारा संविधान, इनके आदर्शों और इनका क्या करना, इनका सम्मान करना, इसकी बात की गई है। तो सबसे पहले हम इसे कैसे याद रखेंगे? पहले नंबर पे हमें क्या रखना है अपना, नेशनल एंथम। नेशनल एंथम से आप नेशनल फ्लैग को कोरिलेट कर सकते हैं, नेशनल फ्लैग से आप क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो कितना इजी हो गया। तो हम ऐसे याद कर लेंगे। पहले जो 51A का ए पॉइंट है, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 51A का बी पॉइंट है, जो ए लिखी है इसमें, बी को बनाए रखना है और उसकी रक्षा करनी है। फिर है हमारा 51A का डी नंबर, देश की रक्षा करना और ज़रूरत पड़ने पर, कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। मीन्स हमें अपनी देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। डी पॉइंट है ना ये, इसका डी फॉर डिफेंस से आप याद रख सकते हैं। डिफेंस, टू डिफेंड द कंट्री एंड प्रोवाइड नेशनल सर्विस व्हेन नीडेड और कॉल्ड फॉर। ठीक है। अब है आर्टिकल 51A का ई पॉइंट, भारत से सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। मीन्स हमें अपने देश में जो भी डाइवर्सिटी है उसे कम करना है, विविधताएं नहीं होनी चाहिए किसी भी आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे या क्षेत्र के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करना है। हमें सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ाना है ना, भाईचारे से रहना है, कोई भेदभाव को ख़त्म करना है। महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक जो प्रथाएं हैं उनका त्याग करना है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे इक्वलिटी की बात हो रही है ना। तो अब ई पॉइंट जो है ये ई फॉर इक्वलिटी हो गया हमारा, ऐसे याद कर लीजिए आप। फिर है हमारा आर्टिकल नंबर 51A का एफ पॉइंट है ना। एफ आता है हमारा 6 नंबर पे। तो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विकास को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। जो हमारी बहुत प्यारी सी मिक्स्ड कल्चर है हमारा, संस्कृति जो है, इसको विकास करना है, इसका विकास को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। अच्छा, ये एफ फॉर आप फैंसी याद रख सकते हैं, आप इससे रिलेट कर लीजिए, संस्कृति की विकास, फैंसी, है ना। एफ टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर मिक्स्ड कल्चर। आर्टिकल 51G में है वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उसकी रक्षा करना और उसमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। इसका क्या मतलब है? कुल मिला के हमें अपना पर्यावरण में हमारे पेड़ पौधे, झील, नदियाँ, जीव जंतु सभी आ जाते हैं ना। तो हम ऐसे याद रखेंगे, हमें पर्यावरण को बहुत ही अच्छा बनाना है, एटमॉस्फेयर। तो पर्यावरण को आप जी फॉर ग्रीनरी बोले तो पर्यावरण। फिर है हमारा मौलिक कर्तव्य 51A का एच पॉइंट, ह्यूमैनिटी, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। जैसे अगर हमारे आसपास कोई ऐसा कोई स्टूडेंट है, बच्चा है या कोई भी पर्सन है, उसके अंदर वैज्ञानिक सोच है, लेकिन उसको वैसे उसको वैसे रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं कि वो अपनी सोच को और डेवलप कर सके। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शॉर्टेज किसकी, रिसोर्सेज की, बट उसकी थिंकिंग है, उसकी जो सोच है वो वैज्ञानिक है, मानवतावाद है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए, उसकी भावना का विकास करना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पे क्या है, आप ह्यूमनिटी की बात होती है, तो एच फॉर आप ह्यूमनिटी से इसे रिलेट कर सकते हैं, किसी की वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सुधार की भावना का विकास करना। ठीक है। अब आता है आर्टिकल 51A का आई पॉइंट, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। जो भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है इसको बेकार नहीं करना है, इसकी रक्षा करनी है और हिंसा से दूर रहना है, कि हिंसा तो भाई करनी ही नहीं है, हिंसा। अब बात करें, अगर आप इसे कैसे याद करेंगे, आप आर्टिकल 51A का आई पॉइंट, आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। अगर आपसे बोलें क्या हिंसा करना सही है, तो आप क्या बोलेंगे, नो 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 नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नो मतलब नहीं, है ना। तो नो 9 से आप याद रख लीजिए आई पॉइंट।
फिर है मौलिक कर्तव्य में अच्छा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्सटेन फ्रॉम वायलेंस। ठीक है, अब आता है आर्टिकल नंबर 51A का जे पॉइंट। जे आता है हमारा 10 नंबर पे। तो 10वां हमारा जो मौलिक कर्तव्य है उसमें क्या बताया गया है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्ध के स्तर पर पहुंच सके। चाहे वो गतिविधि व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में हमें प्रयास करना है, ताकि राष्ट्र हमारा जो है वो निरंतर प्रयास और उपलब्धि के ऊंचे स्तर तक पहुँचे। ठीक है, ये हो गया 10वां पॉइंट। अब हमारा आर्टिकल आता है 11th आर्टिकल। 11th नंबर आता है मौलिक कर्तव्य। तो अब ये आप लोग हमें बताएंगे कि ये देखो 10 तो हमारे हो गए जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। लेकिन मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि बताइए जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ा गया, तो आप इसको कमेंट में आंसर करेंगे इसका। आर्टिकल 51A का के पॉइंट के 11th नंबर 11वां मौलिक कर्तव्य, जिसमें के फॉर आप याद रख लेंगे, किड्स के बारे में बात की गई है, बच्चों की 14 वर्ष तक के बच्चों की एजुकेशन के बारे में बात की गई है। अब इसका आप आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा और कब जोड़ा गया है, कौन सा 11वां मौलिक कर्तव्य। थैंक यू एवरीवन।